मुझे ये वीडियो आज इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि आज के टाइम का इन्वेस्टर इतनी बेसिक गलतियां कर रहा है, इतनी बेसिक गलतियां कर रहा है कि मैं सोच भी नहीं सकता हूं। मेरी ऑडियंस जो मेरे को वॉच करती है, जो लोग मेरे को देखते हैं, वो भी आज के टाइम पे बेसिक गलती कर रहे हैं। मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूं बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो को शेयर करते हैं और वहां मैं देखता हूं ना कि आखिर में इंसान कैसे गलती कर सकता है, एक बेसिक गलती कैसे कर सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट किए थे, उससे पहले आपने रिसर्च तो किया होगा ना, आपने म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज तो लिया होगा ना। और ये गलती देखने के बाद मेरे को तो नहीं लगता कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नॉलेज है, क्योंकि अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज होता तो आप ये गलतियां कभी नहीं करते। देखिए मैंने भी यहाँ पे बहुत गलतियां की हैं और उसके वजह से मेरे को आज बहुत ही कम रिटर्न मिला है। उन गलतियों की वजह से जो मैंने आज से 4 साल 5 साल पहले किया था, जब मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मैंने भी बहुत गलतियां की थी। बट आज के टाइम पे मैंने उन गलतियों से सीखा है और आज मैं वो गलतियां कभी नहीं करता हूं। बट आज के टाइम पे जो कोविड के टाइम से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस टाइम से मैंने भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, वो आज भी गलतियां कर रहे हैं। तो आपको इस पूरे वीडियो को एंड तक अच्छे से वॉच करना होगा, तभी जाके आप आज के बाद वो बेसिक गलतियां नहीं कर पाएंगे जो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, जो आपको कोई बताने वाला है नहीं। क्योंकि अगर कोई आपको नहीं बताएगा तो आप वही गलतियां बार बार करेंगे और आगे चल के आपको रिटर्न नहीं मिलेगा और आप म्यूचुअल फंड को दोष देना स्टार्ट कर देंगे कि म्यूचुअल फंड मेरे को रिटर्न नहीं दे रहा है। गलती आप कर रहे हैं, बट आप म्यूचुअल फंड को दोष दे रहे हैं कि म्यूचुअल फंड मेरे को रिटर्न नहीं दे रहा है। सबसे पहली गलती और सबसे बेसिक गलती जो आज के टाइम का इन्वेस्टर कर रहा है और उसको बताने वाला कोई नहीं है। एक ही एएमसी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड में लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वांट म्यूचुअल फंड है, तो क्वांट म्यूचुअल फंड आज के टाइम पे टॉप कर रहा है। हर कैटेगरी में आपको टॉप पे दिख जाएगा क्वांट का। तो क्वांट में लोग क्या कर रहे हैं ना कि क्वांट म्यूचुअल फंड के 5 म्यूचुअल फंड रख रहे हैं। क्वांट लार्ज कैप के भी, क्वांट स्मॉल कैप के भी, क्वांट फ्लेक्सी कैप के भी, मतलब 5 म्यूचुअल फंड होते हैं उनके पोर्टफोलियो में केवल क्वांट के। अब ये वो इसलिए करते हैं कि उनको लॉन्ग टर्म के अंदर में 60% का 70% का रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड आज के टाइम पे हर कैटेगरी के अंदर में 50% का 60% का रिटर्न दे रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है ना कि 10 साल के बाद भी मेरे को 50% का रिटर्न ला के देगा क्वांट म्यूचुअल फंड। और ये पुराने लोग नहीं है, ये नए लोग हैं। ये पिछले 1 साल से 2 साल से जो पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है ना क्वांट के अंदर, वही लोग हैं जो क्वांट के 5 म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको बिल्कुल भी नहीं पता है अगर क्वांट आगे जाके बंद हो जाता है, अगर परफॉर्मेंस देना बंद कर देता है, तो उनकी सारी पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्योंकि अगर वो कम रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा तो उनका गोल फुलफिल नहीं हो पाएगा कभी भी, जिन गोल के लिए भी वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे। बाकी उन्होंने कोई गोल तो बनाया नहीं है, क्योंकि अगर आप एक एएमसी के 5 म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास कोई गोल नहीं है। अगर आपने गोल बनाया होता बैठ के, अगर आपने म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च किया होता, म्यूचुअल फंड के बारे में जाना होता, तो आप कभी भी एक एएमसी के 5 म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट करते। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप एक पुराने इन्वेस्टर हैं या एक नए इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो कभी भी एक एएमसी के, मतलब कि एक कोई कंपनी का म्यूचुअल फंड है, उस एक कंपनी के कई म्यूचुअल फंड में आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अलग अलग कंपनी को चूज करिए। दूसरी गलती, और ये भी सबसे बेसिक गलती है जो पुराना इन्वेस्टर भी आज के टाइम पे कर रहा है, मैं सोच के हैरान हूं कि लोग ये भी गलतियां कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो ये है कि गलत म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हैं। गलत म्यूचुअल फंड उन्होंने चूज करके रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो के अंदर में और उसका नतीजा उनको आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर आपको लॉन्ग टर्म में मान के चलते हैं, आपको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको 3 म्यूचुअल फंड चाहिए और आपने ये गोल बना के रखा हुआ है कि मेरे को 18 से लेके 20% का रिटर्न चाहिए लंबे टाइम के अंदर में, इससे ज्यादा ना इससे कम, 18 से लेके 20% का रिटर्न चाहिए अप्रॉक्सिमेटली। तो यहां पे आपने 3 म्यूचुअल फंड चूज किया है और आपने ऐसे म्यूचुअल फंड चूज कर लिए जो लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको केवल 12 से लेके 15% का ही रिटर्न देगा। तो आपका फाइनेंशियल गोल कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। और आज के टाइम पे वो ब्लेम करते हैं म्यूचुअल फंड को कि म्यूचुअल फंड मेरे को अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहा है, मैं इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने वाला हूं, आप बताइए मैं क्या करूं। अब मैं वहां पे क्या बताऊं आपको, लोग कमेंट बॉक्स में ये भी टाइप करते हैं, आप बताइए मैं किस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करूं। अरे भाई अपना गोल तो देखिए, आपका गोल क्या है, आपको कितना रिटर्न चाहिए, क्योंकि रिटर्न कितना चाहिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 15% का रिटर्न चाहिए तो आपको 15% वाले म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में 14 से लेकर 15% का रिटर्न दे पाए। अगर आपको 18 से लेकर 20% का रिटर्न चाहिए और आप ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिए जो आपको 12% का रिटर्न दे रहा है, 15% का रिटर्न दे रहा है, तो आप कभी भी अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस बात को जरूर गांठ मान लीजिए, ये गलती आपको आज के बाद नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल को, फाइनेंशियल नीड को समझना पड़ेगा, उसके बाद जाके म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आपको 12% का रिटर्न चाहिए तो आप इंडेक्स फंड में जाइए, अगर आपको 20% का रिटर्न चाहिए आप स्मॉल कैप फंड में जाइए, बट उसके लिए अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करिए। अगर आप गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लेंगे आपकी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी 20 साल की, 30 साल की। तीसरी गलती जो कि बहुत ही कॉमन गलती है और आज के टाइम के फिनफ्लुएंसर जो आज के टाइम पे लोगों को गाइड कर रहे हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी ये गलतियां कर रहे हैं। वो अपने पोर्टफोलियो में 20-25 म्यूचुअल फंड लेके बैठे होते हैं और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आज के टाइम का जो इन्वेस्टर है ना, जो आज अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर चुका है, वो भी अपने पोर्टफोलियो में 20-25 म्यूचुअल फंड लेके बैठा हुआ है। अब इतने म्यूचुअल फंड का क्या काम है, ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप किस लिए आते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और यहां पे आपके पैसे को एक म्यूचुअल फंड के अंदर में 40, 50, 60, 70 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। जो फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे को इतने कंपनीज में इन्वेस्ट करता ही करता है। अब इसके बावजूद भी आपने 20 म्यूचुअल फंड ले लिया है जो कि ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है, उसके बाद भी आपने 20
म्यूचुअल फंड लिया है, आप अलग से एक्सपेंस रेशियो पे करेंगे, फीस आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में 20 साल के बाद 30 साल के बाद उठा के देंगे तो आपका मैक्सिमम कॉर्पस जाएगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। तो इस बात को आज गांठ मान लीजिए, आपको अपने पोर्टफोलियो में 3 से 4 म्यूचुअल फंड से ज्यादा नहीं रखना है। इतने म्यूचुअल फंड इनफ होते हैं। अगर आपने अच्छे अच्छे अपने गोल के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से अच्छे अच्छे 3 म्यूचुअल फंड चूज कर लिए ना अच्छे अच्छे, तो आपका बहुत ज्यादा पैसा बना के दे सकता है और आपको कम एक्सपेंस रेशियो के तौर पे चार्ज भी देना पड़ेगा। चौथी गलती जो आज के टाइम का नया इन्वेस्टर बार बार करता है, म्यूचुअल फंड को ट्रेडिंग समझ बैठे हैं। म्यूचुअल फंड में आते हैं, 2 महीना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा निकाल के चले जाते हैं, फिर कुछ दिन तक वेट करेंगे, फिर 2 महीने पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फिर चले जाएंगे। और ये वही लोग हैं जो एफएनओ करते हैं। और एफएनओ के अंदर में आपको अच्छे से पता है कि 90% आज के टाइम पे लॉस कर रहे हैं। अब ये लॉस क्यों कर रहे हैं ये भी आपको पता होगा, क्योंकि वो ओवरनाइट रिच वाला सक्सेस जो होता है ना, वो उनको चाहिए। मतलब कि रातों रात अमीर बन जाऊं और यहां से ना मैं हजारों % का रिटर्न लेके रातों रात चला जाऊं और फिर मेरे को पैसों के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े। और एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, होंगे 1-2 लोग जो बना लेते होंगे 1 दिन में 2 दिन में, बट 99% लोग ऐसे ही हैं जो लॉन्ग टर्म में अपना वेल्थ क्रिएट करते हैं। और आपको भी लॉन्ग टर्म में ही करना पड़ेगा। अगर आपने म्यूचुअल फंड को एफएनओ समझा हुआ है तो आप म्यूचुअल फंड से दूर रहिए। आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है, आप जाइए एफएनओ के अंदर में, वहीं पे अपना पैसा गंवाइए, क्योंकि वहां पे 90% ऑलरेडी लॉस कर रहे हैं, आप भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। और इसी गलती का रीजन है कि पिछले कुछ महीने पहले आउटफ्लो बहुत देखा गया है म्यूचुअल फंड के अंदर में। और ये वही लोग हैं जो एफएनओ करते हैं, जो ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड भी एफएनओ की तरह है। आखिरी गलती जो मैक्सिमम इन्वेस्टर इसके बारे में सोचते भी नहीं है, उनको ऐसा लगता है ठीक है यार पैसे ही तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, करते रहेंगे लंबे टाइम तक। वो अपने इन्वेस्टमेंट को कभी भी रिव्यू नहीं करते। मतलब इन्वेस्टमेंट को एक बार नहीं देखते हैं कि आखिर में मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल है, आपको उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, आपने कोई म्यूचुअल फंड चूज किया, क्या वो म्यूचुअल फंड आपको आपके फाइनेंशियल गोल तक पहुंचाएगा? आपने 2 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया, 3 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया, क्या वो उस डायरेक्शन में जा रहा है या दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है? मतलब वो आपको कम रिटर्न दे रहा है या आपको ज्यादा रिस्क दे रहा है? इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए, अपने म्यूचुअल फंड को रिव्यू करिए कि जो मैंने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, क्या वो मेरे को मेरे फाइनेंशियल गोल तक पहुंचाएगा? क्या वो उस डायरेक्शन में जा रहा है कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है? अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो आप म्यूचुअल फंड से दूर हटिए और एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करिए। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। ये आखिरी पॉइंट था और आखिरी गलती थी कि लोग अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं करते हैं, केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और भूल जाते हैं कि 10 साल तक छोड़ दिया पैसा मैंने और 10 साल के बाद मैं निकालूंगा सीधा पैसा। नहीं, आपको रिव्यू करते रहना है। हर 2 साल में, हर 4 साल में आपको अपने पोर्टफोलियो को देखना है कि क्या मेरा पोर्टफोलियो सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर जा रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा रहा है तो सोचिए और अपने म्यूचुअल फंड को चेंज करिए। तो ये थे 5 बेसिक गलतियां जो एक इन्वेस्टर आज के टाइम पे बार बार कर रहा है और उसको बताने वाला कोई नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने सही म्यूचुअल फंड चूज कर लिया है, मैं सही तरीके से इन्वेस्टिंग कर रहा हूं, बट वो सबसे गलत तरीके से इन्वेस्टिंग करता है। ना उसको अपने गोल के बारे में पता है, ना उसको म्यूचुअल फंड के बारे में पता है, ना उसको ये पता है कि ये म्यूचुअल फंड कितने टाइम के लिए बना हुआ है, किस इन्वेस्टर के लिए बना हुआ है, उसको ये भी नहीं पता है। केवल उसको ये पता है कि इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है क्योंकि इसने पिछले 1 साल के अंदर में 60% का रिटर्न दिया है, तो मेरे को 5 साल बाद भी ये 60% का रिटर्न देगा, जो कि एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जो मैंने आपको 5 गलतियां बताया, इसको बैठ के लिखिए, इसको नोट डाउन करिए और अपने म्यूचुअल फंड से मिलाइए कि आखिर में आपके म्यूचुअल फंड में ये गलतियां तो नहीं है। अगर ये गलतियां हैं तो आप उसको सुधारिए बैठ के और अपने पोर्टफोलियो को हर 2 साल में, 3 साल में जरूर रिव्यू करना स्टार्ट करिए। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आप कौन कौन सी गलतियां आज से पहले कर रहे थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।